हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे थोड़ा सा लप्पू लप्पी के बारे में और ज़्यादा रोस्ट वाले भैया यानी कि अंकुश और स्वाति के बारे में। तो सबसे पहले हम लप्पू लप्पी को डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल ये लोग जो पटना के लिए है निकल चुके हैं। लप्पी जो है सुपर डुपर एक्साइटेड हैं क्योंकि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है और उसमें उनके दो सॉन्ग, शायद दो हों, शायद एक ही सॉन्ग लॉन्च हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन सॉन्ग तो लॉन्च होगा वहाँ पर और काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है। जैसा कि अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि सॉन्ग लॉन्च होने वाला है तो कुछ अनदर लेवल का वहाँ कुछ होने वाला है, जिसके लिए लप्पी सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। लप्पी पहुँचने वाली हैं अपने ससुराल। वैसे तो ये लोग बोल रहे थे कि डायरेक्ट पटना जाएंगे, लेकिन बीच में लप्पी बोल दी है कि हमें ससुराल जाना है और कुछ कपड़े की फिटिंग वगैरह करानी है। वहाँ से छोटा कपूत भी निकल चुका है, उनका कुछ और सेलिब्रेशन है, कुछ और कहीं वो पार्टी में जा रहे हैं ऐसा उनका कहना है। अब हो सकता है कि भाई घुमा रहे हो फिरा रहे हो, वो जो भी कर रहे हो हमें नहीं पता। लेकिन इस व्लॉग में जहाँ लप्पी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नजर आई हैं, वहाँ वो जो है अपने पति देव की तारीफें करती नहीं रुक रही हैं। एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, भाई अभी करना है, थोड़ा सा लवी डवी क्रिएट करना है क्योंकि हमारा सॉन्ग आ रहा है। एक सॉन्ग में लप्पू लप्पी साथ में है और दूसरे सॉन्ग में जो है सिंगर महोदय के साथ है लप्पी। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें लप्पी बोलती हैं कि हमारे जो पति देव हैं ना, वो सब हैंडल कर लेते हैं, सब अकेले देख लेते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो घर बाहर सब जगह अकेले हैंडल कर लेते हैं। इतनी तारीफ जो है लप्पी कर रही थी। लेकिन लप्पी ये चीज़ हमको भी पता है कि वो घर बाहर सब हैंडल कर लेता है, तभी तो तुमको और जगत दीदी को साथ में हैंडल कर रहा था, है ना। तो लप्पी ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम अपने तक ही रखो। और लप्पू बोलता है कि सब जो है देवी मैया की कृपा है, सब जो हो रहा है वो माता रानी की कृपा से हो रहा है। अरे भाई, माता रानी का नाम तुम अपने मुंह पर मत लाया करो, तुम पर इतनी गुस्सा आती है जब तुम भगवान जी का नाम लेते हो ना। क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी तो तुमने सबसे पहले जो है छठी मैया की कसम खाई थी, फिर तुमने जो है हमारे खाटू श्याम बाबा जी की भी कसम खाई थी और उसके बाद तुमने देवी मैया दुर्गा माता की भी कसम खाई थी। और कंट्रोवर्सी का अंत कुछ इस प्रकार से हुआ था कि मैंने जो भी किया था वो सब स्क्रिप्ट थी। मैंने जगत दीदी को बदनाम किया क्योंकि मैं उनसे गुस्सा हो गया था, क्योंकि मुझे एंगेजमेंट पर घुसने नहीं दिया गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारे सपने सजा रखे थे कि उनकी शादी में मैं ये करूँगा वो करूँगा, उनकी एंगेजमेंट में मैं ये करूँगा वो करूँगा। और वो जो तुमने तौलिया में आंसू जो है गिरा गिरा कर जो तौलिया फाड़ी थी और जो वीडियो तुमने क्रिएट किया था जहाँ तुम्हारी पत्नी भी अवेलेबल थी और पत्नी तुम्हारा वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रही थी शायद, है ना, वो कैमरामैन बनी हुई थी और किसी को कमरे में नहीं आने दे रही थी। ये वही पत्नी थी जो एक टाइम पर बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा उसको नफरत है उस सामने वाली से, लेकिन उसकी इंगेजमेंट में वो अपने पति का साथ देने, इसीलिए तो लप्पी ट्रोल होती हो तुम, क्योंकि तुम्हें हर जगह अपने पति का साथ देना है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, चाहे वो तुम पर जितने भी जुल्म कर रहा हो। इसलिए तुम्हारा जो स्टैंड है वो कोई नहीं ले सकता है, तुम अपना स्टैंड स्वयं नहीं ले सकती तो कोई कौन ही लेगा, कोई क्यों ही लेगा। तो ये सारी जो तुमने किए थे ड्रामे, माता जी की कसम खाने के बाद जो तुमने पलटी मारी थी, तो माता जी ने अलग से तुम्हारे लिए त्रिशूल टांग रखा है, इसलिए तुम कतई जो है बच के रहना, कब पता चले कौन सा जो है कौन से वाले बम में घुसेड़ दिया जाए। तो इसलिए तुम ज़्यादा ये माता रानी को बीच में ना लाया करो, जो तुमको बोलना हुआ करे ले लिया करो, पूरा क्रेडिट खुद ले लिया करो, क्योंकि इस गंदे क्रेडिट, क्योंकि जो भी तुमने काम किए ना उसमें भगवान को ना ही घुसेड़ो तो बेहतर है, क्योंकि भगवान खुद चाहते होंगे कि मुझे क्रेडिट ना दे, खुद रख, अपने पास रख, हमको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ भैया लप्पू वहाँ पर बोलते नजर आ रहे हैं और ये लोग निकल पड़े हैं। फ्लाइट से जा रहे थे, पूरी इनका जो है अब कार वाला हो गया है रूट और इनके साथ 2-3 लोग और हैं। एक तो वही भाई डांस वाले भैया हैं, है ना, डांसर जो हैं वो हैं, और उसके अलावा एक जन और हैं जो जिनके जन्मदिन में ये गए हुए थे, जब शायद डिट्टो रानी के साथ ये गए हुए थे, जब तब भी एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इतने लोग ये लोग पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बार जो है हमारी जो दीदी जी हैं उनके घर नहीं गए हैं, वो जो हमारी जिनको लोगों ने नाम दे दिया है कि वो गोल्ड वाली दीदी हैं, गोल्ड वाली दीदी जिनको दृष्टि मायूस भी कहा जाता है, तो अभी वो वंचित रह गई हैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने से। लेकिन ऑब्वियसली वो जन्मदिन में तो पहुंचेंगी, पार्टी में तो पहुंचेंगी। और लप्पू भैया का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो टाइम टू टाइम कोई ना कोई इवेंट करेंगे, लोगों का बट्टा बैठा लेंगे, लोगों के पेट्रोल का खर्चा बढ़ाएंगे, लोगों के गिफ्ट्स का खर्चा बढ़ाएंगे और लोगों का 1-2 दिन का जो है लॉस कराएंगे। और वीडियो वो बेचारे डाल नहीं पाते हैं, क्योंकि वीडियो लप्पू के घर का डालो तो बाद में लप्पू कह देता है कि हमारे इवेंट में आकर तुम कमा कर गए थे, तो वो अलग, तो लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है बाय गॉड। और जो हमारी दृष्टि मायूस जी हैं उनको तो आप जानते ही हो, वो दिन में इतना कमाती हैं जितना कि भाई एक सरकारी टीचर महीने भर में कमाता है, तो वो एक दिन में उतना कमा लेती हैं। सोचिए, अब ये बात चली है तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये प्लान्ड नहीं था लेकिन बात चली है तो दूर तक जाएगी। तो हुआ कुछ यूँ था कि जो दृष्टि मायूस जी हैं
उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, आपको याद है ना। और इनके जो बेटे का एडमिशन हुआ है या जो इन्होंने फॉर्म वगैरह फिल किया था वो EWS सर्टिफिकेट के अंतर्गत किया था। इसमें ये होता है कि अगर मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी जो सालाना जो इनकम है वो इससे नीचे है तो आपको उसका एक कोटा मिलता है कि मतलब आप अगर किसी एग्जाम में बैठते हो या कोई कहीं भी एडमिशन लेते हो तो उसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। तो जो दृष्टि मायूस जी कहती हैं कि हम उतना कमाते हैं जितना एक सरकारी टीचर महीने भर में कमाता है उतना हम एक दिन में कमाते हैं, तो ये उस क्राइटेरिया में तो फिट बैठती नहीं है मोहतरमा। तो फिर इन्होंने कैसे अपने बेटे का EWS सर्टिफिकेट बनवा कर और वो चीज़ें कराई हैं। अब ये वाली बात उठेगी तो काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा कि बच्चे के लिए बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा भगवान करे इतनी तरक्की करे कि भाई वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और मतलब वो इतना अच्छा काम करे कि खुद इनको कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, टेंशन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम उस चीज़ में नहीं जा रहे, हम केवल इनकी बातों में जा रहे हैं कि ये लोग कैसे ऑडियंस को जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने ये बात बोली थी और ये सच है तो ये सरकार को धोखा दे रही हैं, और अगर वो बात सच नहीं है, वाकई में इनकी इनकम कम है, तो फिर ये किसको ऑडियंस को धोखा दे रही हैं। अब ये आप खुद समझदार हो, आप समझ जाओ कि कौन क्या किसको धोखा दे रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम भाई रोस्ट वाले भैया पर आ जाते हैं जिनके लिए ये पॉडकास्ट मेनली मुझे बनाना था। तो रोस्ट वाले भैया का आज एक वीडियो आया है, यानी कि अंकुश और स्वाति का एक वीडियो आया है। हुआ क्या था कि अंकुश की जो सिस्टर है वो इनके घर आई हुई थी, बच्चा वगैरह हुआ है शायद इसलिए आई होंगी, देखने आई होंगी, अपनी जो भतीजी है उसको देखने आई होंगी। तो वहाँ से जब वो गई हैं अपने घर वापस गई हैं तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है जहाँ उन्होंने सारे गिफ्ट्स शो किए हुए हैं जो कि अंकुश और स्वाति ने उनको गिफ्ट किए हुए हैं। तो सारे गिफ्ट्स उन्होंने वहाँ पर शो किए हैं कि क्या क्या मुझे दिया। तो उसमें एक हेयर स्टाइलर था, बहुत सारे कपड़े थे जो कि इन लोगों ने खींचो वगैरह को प्रमोट करने के लिए वो जो कपड़े ऑर्डर लगाए जाते हैं, हाँ वो कपड़े अपने पैसों से ही ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, आप उन कपड़ों को अपना पैसा लगाकर ही मंगवाते हो, ऐसा होता है। वो अफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस है, वो अलग है, प्रमोशन उसको नहीं बोला जाता है, बट लोग प्रमोशन ही बोलते हैं उसको। बट वो अफिलिएट मार्केटिंग है, कोई भी कर सकता है जिसके मतलब सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हों तो उनको वहाँ मतलब वो अप्लाई कर सकता है, और अगर वो मतलब फुलफिल करता है चीज़ों को तो उसको परमिशन मिल जाती है। तरह तरह के ऐप्स चले हैं जैसे कि विश लिंक, हाइप्ड और ये सब, वो सब हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बतेरे वीडियो यूट्यूब पर पड़े, आप सर्च करो और देखो, क्योंकि ये हमारा नीश नहीं है, हम टेक्निकल बातें नहीं करते हैं। बट हम नॉर्मली एक नॉर्मल आपको बता रहे हैं कि हाँ पैसे मंगा देकर ही मंगाने पड़ते हैं, आपको अपने जेब से पैसा खर्चना पड़ता है तब जाकर आप प्रमोट करते हो। तो उन्होंने वो सारे कपड़े भी अपनी सिस्टर को दिए, और शायद विदाई में उन्होंने उनके जीजा जी को कपड़े नहीं दिए और बच्ची को कपड़े नहीं दिए हैं शायद, तो 500 रुपये ऐसे करके उन्होंने देकर और विदा करके और बहुत सारा सामान दिया है। और उनको लेने अंकुश गया था कार से, बाई कार, और छोड़ने उनको गया था बाई कार। ये चीज़ें हुई हैं। तो जैसे ही वो वीडियो बना, अंकुश की सिस्टर की साइड से वो वीडियो बना, तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। एक्चुअली उनकी दीदी की भी इसमें थोड़ी सी गलती है, क्योंकि जितने लोग भी कमेंट कर रहे थे कि अंकुश ने आपको ढंग से गिफ्ट्स नहीं दिए हैं, या अंकुश चाहता तो वो पैसे दे सकता था ये गिफ्ट्स ना देकर, अंकुश ने जो हेयर स्टाइलर दिया है वो यूज्ड है, वो प्रमोशन में उसको फ्री में मिला हुआ था, अंकुश ने अगर कुछ कपड़े दिए हैं तो वो प्रमोशन के थे, वो यूज्ड हैं, परफ्यूम दिया है तो वो यूज्ड है, जो प्रोडक्ट्स दिए हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिए हैं वो यूज्ड है। और बच्ची पहली बार इनके घर आई थी तो इनको थोड़ा अच्छे से उसको पैसे देने चाहिए थे, कपड़े देने चाहिए थे, और जीजा जी के लिए भी कपड़े देने चाहिए थे, पैसे देने चाहिए थे। ये सब लोगों ने बहुत ज़्यादा उनकी दीदी को कमेंट किया। अब जब उनको कमेंट किया तो उनकी दीदी ने क्या किया कि सारे कमेंट्स को लाइक किया। और ये कई बार होता भी है कि बिना पढ़े भी लोग कमेंट्स लाइक कर देते हैं कि भाई हमारी ऑडियंस ने किए हैं कमेंट, हमको बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं और प्यार में किए हैं, तो कई बार इंसान ना पढ़ते हुए भी उनको लाइक कर देता है। ये हो जाती है, कई बार लोगों से गलतियां हो जाती हैं, बट मुझे नहीं पता इनसे गलती हुई है या नहीं, बट इन्होंने लाइन से एक एक कमेंट को लाइक किया है। और कई बार ये भी होता है कि एडिटर को बोल दिया जाता है कि आप सारे कमेंट लाइक कर देना, या फिर घर में किसी बच्चे से बोल देता है इंसान, क्योंकि उनकी बच्ची है तो उससे कह दिया होगा कि तुम सारे कॉमेंट लाइक कर देना, तो वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। बट जो गिफ्ट्स दिए तो उसको लेकर काफ़ी कॉमेंट उनको हुए, उन्होंने लाइक किए, और यहाँ से क्या हुआ कि अंकुश और स्वाति को हेट पड़ना स्टार्ट हो गया, काफ़ी ज़्यादा इनको सुनाया गया। तो उसके बाद जो अंकुश और स्वाति हैं वो वीडियो लेकर आए। वीडियो में उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई जो मुझे वैलिड लगी, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो कपड़े हम मंगाते हैं उनके हम पैसे देते हैं, जो हमने प्रोडक्ट्स दिए हैं वो यूज्ड नहीं है, जो हमारी बीवी है उसकी प्रोडक्ट्स अलग हैं, उनको नया प्रोडक्ट दिया है, जो भी परफ्यूम हमने दिया वो सारा नया था, पैक्ड था, सील पैक्ड था, हमने कुछ भी यूज्ड उनको नहीं दिया। रही बात कपड़ों की, तो प्रमोशन के लिए हम कपड़े पैसे देकर ही मंगाते हैं और हमारी जेब से पैसा जाता है, वो भी उनकी बात सही है। आगे उन्होंने बोला कि जो हमने हेयर स्टाइलर दिया है वो भी हम कई बार मंगा चुके हैं, वो हमें प्रमोशन में फ्री में नहीं मिला है, वो हम पैसे लगाकर मंगाते हैं, प्रमोट करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे पास 2 से 3 से 4 पड़े होते हैं, तो हम क्या ही यूज़ के रहेंगे तो हम दे देते हैं किसी ना किसी को। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब
बेकार की चीज़ थी या फिर यूज्ड थी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये चीज़ें समझाई जो मुझे सही लगी, हालांकि देखो ये भी बात है कि अगर प्रमोशन में भी उनको कुछ मिला है तो वो भी बुरी बात नहीं, अगर उन्होंने उठा कर दे दिया। अगर वो यूज्ड नहीं है और उनको प्रमोशन में मिला है, उन्होंने एक बार के लिए वीडियो में दिखा दिया और उसके बाद वो पड़ा हुआ है तो उन्होंने दे दिया, और प्रमोशन में अगर उनको मिला है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रमोशन में भी आपको चीज़ें तभी मिलती हैं जब आप वर्थ इट हो उन चीज़ों के। आपने किसी को वीडियो बनाकर डिलीवर करके वीडियो भी तो दिया होगा ना, उसके बिहाफ पर आपने काम भी तो किया होगा, काम भी तो डिलीवर करके दिया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर प्रमोशन में फ्री में भी कोई चीज़ आपको मिली है और आप उसे उठाकर किसी को दे देते हो तो कोई बुरी बात है, गिफ्ट में दे देते हो तो कोई बुरी बात है, मुझे नहीं लगता कि वो बुरी बात है। हाँ, अगर वो यूज्ड चीज़ें हैं, आपने उसको घसीट कर यूज़ कर लिया है 2-4 महीने, आप कपड़े भी कई बार पहनकर और उसमें पसीना डालकर और फिर किसी को दे दो, वो चीज़ें अगर की होती तो हम उसको गलत मान सकते थे। जैसे कि एक बार हुआ भी था, जो घायल मलिक और जो वो है फरमान मलिक की जो दोनों वाइफ है, उन्होंने अपनी नंद को जब कपड़े दिए थे तो वो यूज्ड थे, उसमें दाग वगैरह भी बने हुए थे, तो काफ़ी ट्रोल वो हो गई थी। तो ऐसा अगर नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्या मतलब प्रमोशन मिल रहा है तो क्या हमने उसके लिए उनको कुछ करके नहीं दिया होगा, या हम में वो क्वालिटीज़ होंगी, या हमने इतना कुछ अचीव किया होगा तभी तो हमें प्रमोशन मिल रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें जो इन्होंने एक्सप्लेन करी वो मुझे बेहद अच्छी लगी, बेहद अच्छी लगी। लेकिन जो अंकुश आगे बोल के गए ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। उनको भी बोलते वो बोल रहे थे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़ें बोलते, बट उनको नहीं बोलना चाहिए था ये चीज़ें जो उन्होंने बोली, वो मुझे भी नहीं अच्छी लगी। कि हम लेने भी गए थे, छोड़ने भी गए थे, हम हर एक चीज़ बताएं कि आपको मत बताओ हर एक चीज़, उतनी ही चीज़ें बताओ जो वैलिड हों उतनी ही चीज़ें बताओ। जैसे कि आपने कहा कि अभी आपका थोड़ा हाथ तंग है, अभी आपने घर भी बनवाया है और आपने जो है अभी बच्ची में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसको भी आपको देखना है, वो सारे वैलिड रीज़न थे आपके। लेकिन जो आपने कहा वो तेल वाला, गाड़ी वाला, लेने गए थे, भेजने गए थे, अगर हम लेने भेजने नहीं जाते तो उतने पैसे हम कैश के रूप में दे सकते थे, ये चीज़ें आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। आपको बोलते भी अच्छा नहीं लग रहा था, आपको नहीं बोलना था और उसको कट कर देना था, क्योंकि आपने बोल दिया और आप जस्टिफाई कर गए अपने आप को शायद, जो चीज़ें सुनने में तो बहुत चीप लगी हैं, और शायद आपकी दीदी जीजा जी सुनते तो उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ें सुनकर अच्छी नहीं लगती हैं कि भाई वो ऐसी बातें बता रहा है वाईटी के ऊपर या ये बोल रहा है ना। अब रही बात वो कमेंट लाइक करने की, तो उसको तो हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई उतना नहीं देख पाता है। हर कोई मतलब इंसान सोचो ब्लॉगिंग कर रहा है, साथ में घर का को भी संभाल रहा है, तो उतना नहीं देख पाता है वो। तो हो सकता है कि उनके घर के बच्चों से वो लाइक करा रहे हो या कुछ, तो वहाँ हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं। लेकिन आपने जो बोला ना वो नहीं अच्छा लगा। ये वाली जो लाइन आपने आगे बोली वो मुझे तो नहीं अच्छी लगी हैं, और कितने लोगों को वो चीज़ें बुरी लगी हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको उतना ही स्पष्टीकरण देना है जितना वैलिड हो, जो वैलिड नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ऐसी अंदर की बातें हैं, तेल लग गया, ये लग गया, इतने हज़ार का, उतने हज़ार का, इतना तेल नहीं लगता तो मैं इतने हज़ार उनको दे देता, वो नहीं अच्छा लगा। वो ठीक था जो आपने कहा कि मतलब काफ़ी खर्चा हुआ है, हाथ तंग चल रहा है, उतना नहीं कर सकते, जितना कर सकते थे उतना किया, वो आपका वैलिड था। बाकी आप लोगों के जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।